आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रियो, हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस समय क्या सिखाता है। तो प्रियो, याकूब की पत्री से देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है 13 में, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। और 14 में कहता है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। और 15 में कहता है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। 16 में कहता है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने। प्रभु बहुत आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें सिखाता है, बतलाता है, कहता है, तो याकूब की पत्री, जो परमेश्वर का याकूब ने परमेश्वर के वचन को लिखा है, उन्हें बतला रहा है, सिखा रहा है, कह रहा है, बताता है हमें। 13 में, तुम जो यह कहते हो, क्या कहते हो? तुम क्या करते? यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष क्या करेंगे, बिताएंगे। हम कहते हैं, हम यह कहते हैं कि क्या कहते हैं प्रियो, हम कहते हैं कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर करेंगे, वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। क्या करेंगे? आप कहते हैं, यह कहते हैं आप, आज या कल हम किसी और आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे। क्या करेंगे? वहां हम क्या करेंगे? 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। क्या करेंगे? हम 1 वर्ष वहां पर रहकर क्या करेंगे? व्यापार कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, व्यापार कर। हम कहते हैं क्या करेंगे कि हम 1 वर्ष रहकर वहां पर उस नगर में हम क्या करेंगे? व्यापार करके लाभ करेंगे, लाभ कमाएंगे। प्रिय, याकूब का पत्र कहता है 14 में, और यह नहीं जानते कल क्या होगा। देखिए, वहां पर कह रहा है आज या कल, वो सोच रहा है, कह रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है वो व्यक्ति कि आज या कल हम क्या करेंगे और हम किसी और नगर में क्या करेंगे, वहां 1 वर्ष क्या करेंगे, बिताएंगे। क्या करने के लिए? व्यापार करके वहां क्या करेंगे? लाभ कमाएंगे। लाभ कमाने के लिए वो सोचता है क्या करेंगे कि लाभ कमाएंगे। वो कहता है आज या कल। यहाँ पर देखिए, अब 14 में क्या कहता है कि और यह नहीं जानते कि, वो कहता है, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति को बतलाता है, सिखाता है, कहता है, और तुम नहीं जानते
ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम जानते हो कल क्या होगा? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा नहीं सोचना है कि आज क्या होगा, कल के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। वो हमें आज के बारे में सोचना चाहिए, आज के दिन के लिए। प्रभु हमको आज के दिन में वो अपने भोजन दे, जो कुछ भी दे, हम आज के दिन में, कल के बारे में नहीं सोचना है। कल क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है प्रियो। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, और यार नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम तो सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि आज ये क्या करेंगे, उस नगर में जाकर क्या करेंगे, 1 साल 1 वर्ष बिताएंगे वहां पर, और वहां पे क्या कर व्यापार करके क्या लाभ कमाएंगे। तुम सोचते हो और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम जानते हो अपने आप को कल क्या हमारा होगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे कल। हमारा जीवन क्षण भर का ही है प्रियो। हम नहीं जानते कि हमारा कब हो सकता है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे प्रियो। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम आज हैं, आज के बाद वर्तमान के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में नहीं सोचना है प्रियो। हम आज जैसे हैं, आज के बारे में सोचेंगे, और फिर जब कल आएगा तो कल के बारे में सोचेंगे। इसलिए कहता है क्या, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो। परमेश्वर का वचन कहता है क्या, रघुपति बता रहा है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। देखिए हम पर साफ साफ कहते हैं, तुम्हारा जीवन है ही क्या। देखिए आपका जीवन कैसा है, वो परमेश्वर का वचन में बतलाता है। तुम्हारा जीवन है ही कैसा। तुम तो भाप के समान। किसके समान? हम भाप के समान है। फिर हमारा जीवन कैसा है, वो भाप के समान है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, उसमें से भाप निकलता है। भाप में क्या होता है, वो उड़ जाता है। भाप पानी बन कर पानी रहता है, वो उसको गर्म करते हैं प्रियो, तो क्या होता है, वो भाप बन के क्या होता है, वो जब क्या लुप्त हो जाता है। तो इसलिए प्रियो हमें परमेश्वर का वचन बतलाता है, कहता है याकूब की पत्री कि तुम उस भाप के समान, तुम्हारा जीवन उस भाप के समान है। जैसे क्या हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा। अंक कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती हो। क्या करते हैं, उस हम भाप के समान है कि जो थोड़ी देर दिखाई देती है भाप, और उसके बाद क्या हो जाए, लुप्त हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है। वैसा ही हमारा जीवन है प्रियो। जो परमेश्वर हमें बतलाता है तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन उस भाप के समान है। किसके समान? उस भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई तो देती है, पर क्या हो जाए, कुछ पल क्षण भर में क्या हो जाए, कुछ देर बाद क्या हो, लुप्त हो जाते, दिखाई ही नहीं देती। वैसे ही हमारा जीवन है प्रियो, उस भाप के समान है। वो दिखाई दे रहा है और कुछ देर बाद नहीं दिखाई देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कर तुम घमंड न करो, तुम कल के बारे में न सोचो कि कल क्या होगा। आज के बारे में तुम सोचोगे तो क्या होगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम क्या हो, उस भाप के समान हो प्रियो, जो थोड़ी देर भाप रहती है और कुछ देर बाद दिखाई नहीं देती, कुछ देर तो दिखाई देती है प्रियो। कहता है जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। और 15 में कहता है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। क्यों? देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब बताता है, कोई पत्र में सिखाता है, बतलाता है, कहता है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसके विपरीत कहना चाहिए। जो हम कह रहे हैं कि कल के बारे में हम सोचें, इसके बारे में क्या होगा, विपरीत सोचना चाहिए। जब हम विपरीत सोचेंगे तो क्या होगा, हम क्या होंगे, यह कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम क्या कर रहे हैं, जीवित रहेंगे। जब हम ऐसे सोचेंगे क्या, प्रभु चाहे तो
क्या हो सकती है? हम जीवित रह सकते हैं तो हमारा जीवन क्या है, वो कल के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? हम उस भाप के समान है जो कुछ देर तक दिखाई देती है, उसके बाद लुप्त हो जाती है। इसलिए कहता है कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करें। क्या करें? वो क्या करें? वो काम भी कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु चाहे तो वो व्यापार भी कर सकते हैं, व्यापार करके वो कमा भी सकते हैं, वो प्रभु चाहे तो। और शुरुआत में कहता है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हमें क्या कहता है? देखिए शुरुआत में कहता है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते। क्या करते? तुम घमंड करते हो अपने ऊपर। मैं क्या बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा क्या, हमारे पास बहुत हो गया है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे घमंड कर रहा है वो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, वो डींग मार रहा है अपने को। घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड क्या होता है? वो बुरा होता है, क्योंकि हम क्या है, उस भाप के समान है प्रियो, कि हम थोड़ी देर वो भाप थोड़ी देर दिखाई देती है, उसके बाद क्या, कुछ देर बाद क्या होती है, वो लुप्त हो जाती है प्रियो। और नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वचन में लूका की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 16 से 18 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए शुरुआत में क्या कहता है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। वो याकूब के पत्री को यीशु मसीह हम बतलाता है, सिखाता है, उपदेश देते हुए उन लोगों को, चेलों को अपने कहता है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। क्या हुई? वो यीशु मसीह जब उपदेश दे रहा था फरीसियों के बीच में, उस भीड़ को वो परमेश्वर फरीसियों के बीच में वो जब वो दे रहा था वो परमेश्वर का उपदेश, तो दृष्टांत दे देकर परमेश्वर समझाता था यीशु मसीह उन लोगों को। देखिए आप दृष्टांत देकर बतलाता है, हमें कहता है उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसने किससे कहा? यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? एक दृष्टांत देकर कहा, समझाया उनको। देखिए क्या कहता है, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। धनवान व्यक्ति है एक, उसके भूमि में क्या हुई? उसकी बड़ी उपज हुई, बड़ी उपज हुई। सतत में तब वह अपने मन में विचार करने लगा। प्रियो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, उस धनवान व्यक्ति के जीवन में वो बहुत वो भूमि में उसकी बड़ी उपज होती है, उपज हो जाती है। तो देखिए क्या कहता है धनवान व्यक्ति, तब वह अपने मन में विचार कर, देखिए वो कल के बारे में क्या कर, वो विचार करने लगा। और यहाँ परमेश्वर याकूब की पत्री में बतला रहा है कि कल क्या होगा तुम जानते हो। देखिए यहाँ पर क्या, धनवान व्यक्ति अपने आप को क्या घमंड कर रहा है और कह रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है। उसके जीवन में वो क्या हो गया था, उसके भूमि में क्या हुई थी, बड़ी उपज हुई थी। उसको क्या हो गया, उसके अपने ऊपर क्या हो, घमंड हो गया। अपने मन में कहने लगा, विचार किया
विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। आमीन। प्रियो, वो धनवान व्यक्ति अपने मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है, कह रहा है अपने मन में कह रहा है, मैं क्या करूं। वो धनवान व्यक्ति सोचता है और कहता है अपने आप से कि मैं क्या करूं, क्या हो गया, मेरे पास बहुत उपज हो गया है और क्या हो गए है, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसका धनवान व्यक्ति का इतना उपज हुआ था प्रियो कि उसके घर में उसका अनाज रखने के लिए जगह बहुत कम हो गया था। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। देखिए कहता है, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। 18 में कहता है, और उसने कहा मैं यह करूंगा। अपने मन से में कहता है कि मेरे पास क्या होगा, इतना उपज हो गया है कि मेरे पास क्या, वो बहुत जगह कम हो गया है। वो कहता है रखने की जगह नहीं है उसके पास। कहता 18 में, और उसने कहा मैं यह करूंगा। अपने मन में कहता है कि मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखरिया तोड़कर, बखरिया मतलब दीवार, अपने घर के जो घर बना उसके दीवार को तोड़कर, बखरिया तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। जो पहले की बखरिया थी, उसके घर था, उससे क्या बड़ा बना दूंगा उसको। वो क्या करने, उपज रखने के, धन रखने के लिए, जो बड़ी उपज हुई थी उसको रखने के लिए, जो उसके जीवन में बहुत उपज हुआ था, बहुत बड़ी उपज हुआ था उसके जीवन में। और धनवान व्यक्ति के जीवन में अपने मन में सोचता है, कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखरियों को तोड़कर एक बड़ी बखरिया बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रख दूंगा। क्या उसका बहुत हुआ था अन्न। वो कह रहा था अपने मन में सोचकर कि मैं अपनी बकरियों को तोड़कर क्या करूंगा, एक बड़ी बकरिया बनाऊंगा और अपने अन्न को और अपना सब अन्न और अपने संपत्ति क्या करूंगा, उसमें रखूंगा। वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, उस छोटी सी बकरिया, छोटा जो था बकरिया, उसको हम घर को तोड़कर और उसके दीवार को तोड़कर क्या करूंगा, बड़ा करके उसको क्या करूंगा, अपने अन्न को धरूंगा, अपनी उपज को धरूंगा, संपत्ति रखूंगा। और 19 साल में कहता है, और अपने प्राण से कहूंगा। देखिए आप इम्पोर्टेंट बात कह रहा है, यीशु मसीह सिखाता है, उन्हें बतलाता है, फरीसियों के वो दृष्टांत देकर समझाता है। कहता है धनवान व्यक्ति की दृष्टांत की कहानी है घमंड। कहता है जो धनवान व्यक्ति है, और अपने प्राण से कहूंगा। जब इतना हो गया उसके जीवन में, सब चीज हो गया, उससे वो भरपूर हो गया, तो क्या कहा, अपने मन से, अपने प्राण से कहने लगा। वो अपने प्राण से कहा। अब सोच रहा था, वो अपने क्या रहा था, मन में सोच रहा था क्या करूंगा, मैं अपने प्राण से कहूंगा। क्या कहूंगा प्रियो, देखिए कहता है कि मैं अपने प्राण से कहूंगा। प्राण से, वो अपने प्राण से क्या करना, वो सोच रहा था, अपने मन में कह रहा था कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। देखिए प्रियो, यहाँ पर कहता है, वो जो धनवान व्यक्ति अपने मन में सोचता है, कहता है अपने मन में, अपने प्राण से को कहता है कि मैं क्या कहूंगा, मैं अपने प्राण से कहूंगा। जब क्या हो गए, वो तेरे पास वो बहुत वर्षों के लिए क्या हो गया है, संपत्ति रखी है।
चैन कर खा पी सुख से रह। देखिए प्रियो, उसका इतना घमंड हो गया था प्रियो कि अपने प्राण से कहने लगा, कहने के लिए कह रहा है, मैं अपने प्राण से कहूंगा क्या कर, वो तेरे पास बहुत खाने पीने के लिए वो संपत्ति रखी है, और तू क्या कर, चैन कर और क्या कर, खा पी और सुख से रह। देखिए प्रियो, परंतु 19-20 में कहा था परमेश्वर का वचन, जब ये सोच रहा था अपने मन में, तो परमेश्वर को क्या हो गया, बहुत बुरा लगा। तो उसने उससे कहा, देखिए क्या कहता है 20 में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, किससे, धनवान व्यक्ति से। कौन कहा, वो परमेश्वर कहा। जब उसको अपने मन में इतना घमंड हो गया, वो उसके जीवन बहुत घमंड हो गया, मेरे पास बहुत हो गया है, वो अन्य और संपत्ति मेरे पास क्या हो गया, अपने प्राण से कहने लगा, क्या कर, अब तू क्या कर, चैन से खा पी और रह, और तेरे पास क्या बहुत सारी संपत्ति हो गई है, तुम वर्षों के लिए रखे सब संपत्ति। देखिए प्रिय, यहाँ परमेश्वर को बात बहुत बुरी लगती है जब धनवान व्यक्ति के जीवन में बहुत सा धन हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, किससे कहा, वो धनवान व्यक्ति से कहा, हे मूर्ख। देखिए यहाँ पर कहता है, जो धनवान व्यक्ति है वो बहुत अपने आप के ऊपर क्या बहुत घमंड करता है, और कहता है अपने ऊपर बहुत घमंड कर लेता है। तो परमेश्वर को वो क्या कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। आमीन। देखिए प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर उस धनवान व्यक्ति से कहता है, अब तूने बहुत अपने जीवन में, वो धनवान व्यक्ति अपने ऊपर बहुत घमंड कर रहा था प्रिय। तो देखिए यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वो परमेश्वर कहता है धनवान व्यक्ति से क्या, कि तुम्हारा प्राण इसी रात क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और कहता है परमेश्वर उस धनवान व्यक्ति से कि तेरे प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने संपत्ति रखा है, वो जो कमा कर रखा है, इकट्ठा किया है, वह किसका होगा। वो परमेश्वर उस धनवान व्यक्ति से पूछता है, कहता है कि जो तूने संपत्ति रखा है, धन रखा, इकट्ठा किया है, जो कुछ, वह किसका होगा। और एक ही साथ में कहता है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु से बहुत से आशीष प्रदान करे मेरे प्रिय बंधुओं। प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन जो धनवान व्यक्ति के जीवन में, वो धनवान व्यक्ति बहुत अपने ऊपर क्या कर रहा था, वो घमंड कर लिया था, मेरे पास क्या हो गया, बहुत सा धन हो गया है। तो प्रिय, परमेश्वर उससे कहता है, हे मूर्ख, तेरा प्राण, कहता है हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो तूने धन इकट्ठा किया है वह किसका होगा। उससे पूछता है, अब तू बताओ, तुम क्या, तुम्हारा क्या, अब ये धन किसका होगा, इतना तुम घमंड कर रहे हो अपने ऊपर। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करो, तुम अपने आप के ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, कहता है ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बिटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। प्रियो, हमें क्या करना है, अपने आप के ऊपर, हमारा धन, हमारे जीवन में धन हो,
पर मैं क्या कहने घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन बहुत सा धन है, मैं जितना ही धन है उतना मैं क्या हमारे जीवन बहुत है। उसके धनवान व्यक्ति जैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बता से आशीर्वाद करे प्रियो।